क्या बात होगी? हाँ, रास्ते में वो बच्चा है ना, घर आता है बच्चे का, वहाँ ट्रैक्टर रखा हुआ होता है, उसको देख के फिर रोना शुरू। आपके पास भी तो है ट्रैक्टर, अब आपके पास भी तो है ना ट्रैक्टर, है ना? आप अपना ट्रैक्टर चलाया करो। इसका फिर रोना शुरू हो गया विहान का, मुझे खींच के लेके जा रहा है कि वहीं बच्चे के घर चलो, ट्रैक्टर दिलवा मुझे। विहान अब क्या सारे रास्ते रोता रहेगा? नहीं मिलेगा। ओ, पीछे से रोता हुआ आ रहा है, मम्मा ट्रैक्टर, मम्मा ट्रैक्टर। चलो चलो, वो देख जेसीबी आ रही है बेटा, वो देख 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 जेसीबी, तेरी फेवरेट जेसीबी है ना? चलो रिहान, ये नहीं लेना बेटा, ये लेना है हमें, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ गुड नाइट। ये भी ले लेते हैं। इसके अलावा मैं ये 2 टेप ले रही हूँ, इसकी भी हाँ जरूरत पड़ती है टेप की। तो भैया मीठा सोडा चाहिए। कौन सा? अच्छा, मीठा सोडा है। और दे दो पैकेट, एक से ज़्यादा दे दो, और दे दो। 2 और दे दो। कितने दिए आपने? 4। चलो ठीक है, 4 ठीक है। मेरा बाबू विहान क्या लेगा? ये चल जाएगी बाबू? थोड़ी सी मम्मा भी पी ले, मम्मा को भी प्यास लग रही है। दो पैकेट मैं ले रही हूँ यहाँ पर माचिस की। एक हम ले रहे हैं यहाँ पर किसान मिक्स्ड फ्रूट जैम। मे बी विहान इसके साथ पराठा खा ले। चलो बाबू, आराम से अब साथ वाली दुकान पे चलेंगे हम। एक्चुअली ये साथ वाली दुकान बिश्नोई की है ना, तो यहाँ अंडे नहीं मिलते। साथ वाली दुकान से हमें अंडे लेने पड़ेंगे। आजा बेटा, साथ वाली दुकान पे आजा। दोनों हाथों से पकड़ो बच्चे, ऐसे तो सामान गिरा दोगे ना आप। ये भी पकड़ो, ये इधर से पकड़ो, ये वाला भी पकड़ो। यहाँ से बेटा, यहाँ अंदर से नहीं, इसको पकड़ो, इसको मेरा बच्चा, इसको पकड़ो। हाँ, ये पकड़ो ऐसे। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, इस दुकान पे आ जाओ। अब आ जाओ विहान, आ जाओ मेरा बच्चा। अब हम यहाँ वाली कान्हा मिल्क डेयरी से लेंगे सामान। विहान ऐसे डब्बा नहीं खोलते। अपी भैया 10 अंडे पैक कर दीजिए। विहान नहीं लेना बेटा, दूसरी दिलवाऊंगी, अच्छी नहीं है टॉफी। हाँ, 10 पैक कर दीजिए, 10 अंडे। टोटल 420 रुपए का सामान आया है। हाँ, मिल गई टॉफी। अब हाथ में मेरे सामान भी है, बच्चे का भी देखना है, तो अब मैं फ़ोन को रख देती हूँ अपने पर्स में
और बाबू को गोदी ले लेती हूँ, क्योंकि वरना मम्मा डांटेंगे, कहेंगे इतनी गर्मी में बाबू को पैदल पैदल घुमा दिया। अब सीधा घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। मैं इधर रोड पे यहाँ बैठ के हिसाब लगा रही थी, सामान कैसे इतने का हो गया। तो हो गया एक्चुअली, ये जो रोल्स है ना 50-50 रुपए के हैं और ये जैम 75 रुपए का है, तो बन गया हिसाब। अंडा अंडा खा ले। पतिदेव जी शहर से बाहर गए हैं, हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और अपना खाना पीना समय पे देखते रहें और अपना ख्याल रखें। और हम सब यहाँ पर ठीक हैं। हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, लेकिन वो हम खुद अरेंजमेंट कर लेंगे, कल या परसों 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे घर में है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पति के घर की सफाई करने लग रही हूँ। झाड़ू निकाल के आई हूँ, कूड़ा उठा के नीचे डाल दिया है, बाकी सारा सामान भी धोने लग रही हूँ। उनके कपड़े भी सर्फ में डाले हैं, पानी आएगा तो वो भी मैं धो के डाल दूँगी। लेकिन वो जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुश रहें, कुछ अच्छा घूमने फिरें, एंजॉय करें, अच्छे जहाँ भी रहें, क्योंकि कुछ दिन के लिए घूमने फिरने के लिए गया तो लाइफ में चेंज जरूरी है और उनकी लाइफ में चेंज आए, हम भी उसका अच्छा सा। एक्चुअली बात यह है कि मम्मी कल से उदास हुए बैठे हैं। परसों गए थे ना पापा जी, या कल गए थे? कल गए थे। हाँ, कल बिल्कुल ही मिले बिना, मतलब मम्मी से मिले बिना चले गए। एक्चुअली मम्मी बोलते कि हाँ मेरे से मिल के जाना, मतलब होता है ना एक अच्छे से बाय करना, वो मतलब ठीक है अपना ध्यान रखना, वो बात नहीं हो पाई। तब फिर मम्मी ने मेरे से कल से पूछे जा रहे, पहुँच गए, पूछ ले, खाना खा लिया नहीं खाया, मेरे से पूछे जा रहे। मैंने फिर आज फ़ोन पे मेरी बात हुई थी पापा जी से दिन में, मम्मी की नहीं हुई कल से अभी तक। तो मम्मी बोलते कि ना मुझे बता दे हाल चाल। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आज बात हुई, वीडियो कॉल भी हुई थी। मम्मी आराम से बैठी है, ठीक है एकदम, आप टेंशन ना लो, आराम से खा रहे हैं, खाना पीना भी सब बढ़िया कर रहे हैं। तो मम्मी को तो फिक्र होती है। देखो चाहे साथ में रहें तो 2 बर्तन खुटकते हैं, लेकिन जब 2 बर्तन दूर हो जाते हैं तो होता है ना। तो वैसे ही है कि मम्मी भी उदास हो रखे हैं, बट कोई बात नहीं मम्मी, ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। और आपको मन करे घूमना फिरना हो, कुछ भी हो, आपने कभी मेरे को मम्मी के साथ घूमते फिरते कभी नहीं देखा होगा आज तक। इतनी वीडियोस गई मम्मी, आज तक हम बाजार नहीं गए माँ बेटी कभी भी, पिछले 2.5 साल से तो मैं यूट्यूब पे हूँ। आप मुझे एक दिन बता दो, एक दिन जिस दिन आपने मेरी मम्मी के साथ मुझे ऑटो में देखा हो बैठे और विहान को लिए हम बाजार गए हो। होटल में तो बहुत कभी भी नहीं। हाँ, इकट्ठे होटल में गए हैं पूरी फैमिली के साथ कार में, लेकिन मैं और मम्मी अकेले कभी नहीं गए, कहीं बाजार नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्हीकल नहीं है ना। एक्चुअली दिक्कत यही आ जाती है, फिर वही ऑटो में मम्मी का ऐसे चला नहीं जाता, इतना पैर में दर्द रहता है, फिर बाहर मेन गेट पे ऑटो मिलते हैं, तो वही हो जाता है। मेरे को लगता है कि यार मम्मी के साथ मैं खुद ही अकेली सारे काम करवा देती हूँ, मैं चली जाती हूँ, या फिर पापा जी के साथ चली जाती थी। तो आप लोग तो कमेंट करते हो सीधा कार लो, स्कूटी मत लो, क्योंकि स्कूटी लोगे तो फिर भी दिक्कत आएगी। कार में आराम से विहान को लेना छोड़ के आना, एक्चुअली आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे को कार कहाँ, मुझे तो स्कूटी भी अभी ढंग से चलानी नहीं आती। स्कूटी भी सीखूंगी, फिर कार का तो बस मुझे डर लगता है कार चलाने में बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता है पता नहीं मैं चला पाऊंगी या नहीं, मेरे को ऐसे लगता है। और भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं हर जगह, कहाँ से कैसे निकाले। एक तो होता है मतलब मेन रोड्स हो खुली डुली, हमारे यहाँ की शहरों की होती है छोटी भीड़ी भीड़ी गलियाँ, वहाँ पे तो भैया एक दिन कार लेके जाऊंगी 4 जगह कार में डेंट मिलेंगे। उसे बढ़िया तो स्कूटी ले लूँ, वो भी पतली सी छोटी सी हल्की सी लूँगी, ज़्यादा भारी भी नहीं लूँगी, TVS टाइप ले लूँगी, कोई लाइट वेटेड जो मतलब हल्की सी हो। मेरे से एक्टिवा वगैरह भी मुझे बहुत भारी भारी सी लगती है, हल्की लाइट वेट में। फिर मैं मम्मी को स्कूटी पे बैठा के ले जाया करूँगी। चला करोगे मम्मी मेरे साथ? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो पापा जी आप भी हमारे यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, हम आराम से खा रहे पी रहे। हाँ, सारे काम मैं कर रही हूँ। लगता है पहले पापा जी के साथ स्कूटी पे चली जाती थी, पापा जी का बाजार चक्कर लगता था, उनको बोल दिया करती थी ये लाना है वो लाना है। लेकिन अब देखो मैं भी इस बहाने थोड़ी पतली हो जाऊंगी। अब मेरे 2 चक्कर कॉम्प्लेक्स के यहाँ के लगते हैं, कभी कुछ अंडे ले आई मैं खुद, वरना पापा जी ले आते, मैं निकलती नहीं थी घर से। अब बाजार जाना हो, फल फ्रूट लाने हो, सारे काम मैं भी बाहर के करने लग गई हूँ। अब तो मुझे भी आदत होने लग गई है। भी गाड़ी में देखा ना, वो भी याद कर रहे हैं। हाँ, याद बहुत करता है, विहान भी सबको याद कर रहा है। अंकुर मामा गए, नानू गए
ऐसे ही कोई भी गाड़ी दिखती है आगे। और एक बात मैंने और यहाँ बताना चाहूंगी ऑडियंस को, मैंने बताई नहीं, किसी को भी नहीं बताई, यहाँ मैं बताऊंगी कि विहान को झूला झूलना बहुत पसंद है, पागल है, मेरे से जिद कर रहा था उस दिन पार्क में, याद है सुबह सुबह मैं झूला झूलाने लेकर गई थी, खींच खींच के मुझे झूले के पास लेके गया और सिर्फ दो राउंड घूमे झूले के। तभी मेरे पास फोन आया और मुझे पता चला कि विहान के अंकुर मामा आए हैं। तो विहान झूला झूल रहा था और मैंने विहान को बोला, झूला झूलते हुए जिद्दी पकड़ रखा, झूला झूलना है, झूला झूलना है। मैंने कहा विहान अंकुर मामा आ गए, चले घर। उसी वक्त झूला छोड़ दिया उसने, अपनी फेवरेट चीज छोड़ दी और बोलता चलो घर, अंकुर मामा से मिल लूंगा, चलो घर चलो घर। रास्ते में ऐसे भाग के गया है वो। और आपको पता है, मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लेना, वहां जो झूला है ना वो वाला स्विमिंग वाला, वो छोड़ता नहीं, लेकिन उसने अपनी फेवरेट चीज छोड़ दी उस दिन सिर्फ घर जाके मिलने के लिए। मैं तो हैरान रह गई उस दिन, मैंने कहा बाप रे, मतलब अपनी सबसे प्यारी चीज विहान ने छोड़ दी उसी वक्त जब नाम सुनते ही कि वहां मिलेंगे। मैंने कहा ये सही है। अब मैं आजकल दूध पिलाती हूँ विहान को, ये बोल के विहान अंकुर मामा आएंगे, ले दूध पी ले, ये दूध पी लेता है, ले अंकुर मामा आगे दूध पी ले, दूध पिला देती हूँ, ऐसे बोल बोल के बेवकूफ बना देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।